आज हम त्रिभुज पर आधारित प्रश्न करेंगे। मेंसुरेशन एंड पेरीमीटर के अंदर टॉपिक है अपना त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज शुरू करो उससे पहले मैं कुछ आपको कंसेप्ट बता देता हूँ कि जैसे ये एक समकोण त्रिभुज है, ये होता है यहाँ पे 90 डिग्री, ये होती है ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई, और ये होता है आपका आधार। क्या होता है? आधार। और ये तो कर्ण होता ही है। तो समकोण त्रिभुज का जो एरिया होता है, समकोण त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं, समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट लगते हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जैसे कि कुछ कुछ ट्रिपलेट है 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17, 7, 24, 25, ये कुछ ट्रिपलेट्स हैं जो आपको याद रखने ही रखने हैं। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। त्रिभुज का एरिया अपने को दे रखा है 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये। ठीक है, आधार और ऊंचाई का अनुपात आपको दे दिया, तो 1/2, आधार का रेशियो है 3 और ऊंचाई का रेशियो है 4। उनकी वैल्यू दे रखी है 1176। ओके, तो 4 3 जा, चलो पहले काट देते हैं इसको, 2 और 3 से काटेंगे, ये 3 या 9, 9 बार गया, 2 बचेगा और 2, और इसको काटेंगे तो 1 9 6। तो एक आर स्क्वायर, क्योंकि आर और आर भी मल्टीप्लाई होगा, उसकी वैल्यू आपको दे दी है 196। ओके, और रूट 196 किसका होता है? अगर एक रेशियो की वैल्यू हम देखें तो रूट 196 होता है आपका 14। ठीक है, तो एक रेशियो का मान आपके पास कितना आ गया? 14। पूछा गया है त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई का रेशियो कितना है आपका? ये है 4, तो 14 इंटू 4 कितना हो गया? 56 सेंटीमीटर आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज की भुजाएं आपको दे रखी है 1/3 अनुपात 1/4 1/5। ठीक है, पहली बात तो भुजाओं का अनुपात आपको सरल अनुपात में देना है। पहले तो सरल अनुपात निकाल लीजिए, इसका सरल अनुपात देख लेते हैं। ये आप छुपाइए, फिर नीचे की दो संख्याओं का गुणा और इसकी ऊपर वाली संख्या से 20, सेम वही तरीका, नीचे को छुपाइए, इन दोनों का मल्टीप्लाई उससे गुणा, 5 दिया 15, फिर वही इसको छुपाइए और इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 4 दिया 12 और इससे गुणा। ठीक है, तो ये है एक्चुअल सरल अनुपात भुजाओं का। इनका टोटल रेशियो कितना हुआ? 35 और 12 47 रेशियो का मान आपको दिया है 94, यानी एक रेशियो का मान 2 है। सबसे छोटी भुजा की लंबाई पूछिए, और सबसे छोटी भुजा का रेशियो देखिए आप, यहाँ पर क्या आ रहा है? 12 आ रहा है। ठीक है, तो सबसे छोटी एक रेशियो का मान 2 है, तो आंसर 24 सेंटीमीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये ट्रिपलेट ही बन रहा है। ट्रिपलेट बनता है तो स्टार्टिंग के जो रेशियो होते हैं, या जो भी आपको सेंटीमीटर में ही दे दिया है, तो आधार और ऊंचाई होते हैं, इन दोनों का गुणा का आधा 6 सेंटीमीटर, इनका क्षेत्रफल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 216, उसकी भुजाएं 3 4 5, ये देखिए ये ट्रिपलेट है, मैंने कहा याद रखना है। और स्टार्टिंग के जो रेशियो होते हैं वो आधार और ऊंचाई के ही होते हैं, आधार और ऊंचाई के। तो 4 दिया 12, उसका आधा 6 आर स्क्वायर, देखिए आर स्क्वायर है क्योंकि आर और आर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, उसकी वैल्यू आपको दे दी 216। ठीक है, तो एक आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 36, और वो रूट में चला जाएगा, एक रेशियो की वैल्यू 6 आ जाएगी, रूट 36 की वैल्यू। अब आपसे त्रिभुज का परिमाप पूछा। परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है तीनों भुजाओं के योग, तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, तो यहाँ पे 3 4 7 और 5 12 रेशियो है, एक रेशियो की वैल्यू 6 है, सॉरी ये 12 है,
एक रेशियो की वैल्यू 6 है तो 12 की 12 छंग 72 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया, परिमाप हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज का परिमाप आपको दिया 30 सेंटीमीटर, कितना 30 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। परिमाप दिया हुआ है और एरिया दिया हुआ है। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या है। पहली बात तो देखिए, आप यहाँ पे हिसाब लगा सकते हैं। एक ट्रिपलेट मैंने 5, 12 और 13 आपको बता रखा है, कितना 5, 12 और 13। अब देखिए वो 5, 12, 13 तीनों भुजाएं हैं। देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 5, 12, 13, ये तीनों भुजाओं को जोड़ दिया, परिमाप आ जाएगा 30। और स्टार्टिंग के जो दो रेशियो होते हैं 12 पंजे 60 का आधा ही एरिया होता है 30। तो यानी ये ट्रिपलेट का ही क्वेश्चन है देखा जाए तो। पूछा क्या है, सबसे छोटी भुजा, ये 5 ही है। मैंने कहा ट्रिपलेट याद करने से आपको बहुत आसानी होने वाली है, ट्रिपलेट आपको याद रखने ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो त्रिभुजों के आधारों का अनुपात, दो त्रिभुज है, देखिए यहाँ पे दो त्रिभुज दिए हैं, हम दो त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पे दो त्रिभुजों का आधार x और y है और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात a और b है। उनके संगत शीर्ष लंबों का अनुपात, ये वालों की बात कर रहा है, शीर्ष लंबों का अनुपात, ठीक है। क्या होगा, देखिए यहाँ पे हमें पता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये पहला त्रिभुज है, इसके लिए H1 लिख रहा हूँ, ठीक है। और ये दूसरा त्रिभुज है, इसके लिए H2 लिखेंगे। यानी 1/2 आधार इंटू ऊंचाई बराबर एरिया होता है इसके लिए। और यहाँ पर क्या होगा, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, शीर्ष लंब जो बात कर रहा है वो, उसका भी हमको दिया हुआ वो। इन दोनों का आपस में रेशियो पूछा है, H1 और H2 का। पहले अपन देखिए, ये मैंने बीच में अनुपात लगा दिया, इसको पहले H1 और H2 का अनुपात पूछा है, उनके संगत शीर्ष लंबों का। यानी पूछा क्या है, H1 रेशियो H2 पूछा है, तो अपन H1 और H2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। H1 बराबर क्या होगा, 2a/x। इसी तरीके से H2 बराबर क्या होगा, 2b/y। यहाँ पे हम रख देते हैं 2a/x अनुपात 2b/y, 2 से 2 गया, a/x रेशियो b/y। ये आपका आंसर आ गया, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो त्रिभुजों में क्षेत्रफलों का अनुपात 4 और 3 है, ठीक है। ये क्षेत्रफलों का अनुपात है, और क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। और साथ ही ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है 3 और 4। आधारों का अनुपात याद करना मैंने अभी बताया आपको, पहला त्रिभुज दूसरा त्रिभुज, ठीक है। 1/2 आधार हमें मालूम नहीं है, तो आधार के क्या लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, ए लिख दीजिए यहाँ पे आधार का अनुपात। ऊंचाई हमें दे रखी है पहले त्रिभुज की इतना 3 रेशियो बराबर क्या होता है, एरिया होता है। एरिया पहले वाले त्रिभुज का कितना है, 4 है। इसी तरीके से दूसरे वाले त्रिभुज के लिए आधार हमें नहीं पता, आधार बी ले लेते हैं। दूसरे वाले त्रिभुज का ऊंचाई का अनुपात क्या है, 4 है। एरिया कितना आएगा, दूसरे वाले त्रिभुज का 3 आएगा। इसी तरीके से आधार निकल जाएगा, 4 दूनी 8/3। इसी तरीके से इसका आधार भी निकल जाएगा, 2 3 6/4। ये कट जाएगा 3 और 2। तो आधारों का अनुपात, यानी पहले वाले त्रिभुज का आधार ए, दूसरे वाले त्रिभुज का बी आधार का अनुपात क्या होगा, 8/3 अनुपात 3/2, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, 8 दूनी 16, ये इधर गया। जो संख्या ऊपर रहेगी उसी से गुणा वाला ऊपर ही रखा जाएगा। तो 8 से 2 गुणा होगा 16, और 3 से नीचे गुणा होगा तो ये 9, ठीक है। तो 16/9 आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। एक भुजा 11 सेंटीमीटर है, शेष दोनों भुजाओं का अंतर 5 है। देखिए 3 भुजाएं हैं मेरे पास, एक भुजा 11, एक भुजा 11, ये वाले चलो 11 ले लेते हैं। मुझे पता है तीनों का योग कितना है, तीनों का योग मुझे दे रखा है 32।
ठीक है। अब 32 में से 11 गया तो 21 बचा। हाँ 21 बचा, यानी आपको पता है a प्लस बी कितना दिया हुआ है 21, क्योंकि भाई c 11 है तो इन दोनों का मिलाकर तो 21 ही हुआ, और इन दोनों में अंतर आपको दे रखा है 5। दो इक्वेशन मिल गई, दोनों इक्वेशनों को जोड़ने पर 2a बराबर 26 तो a बराबर 13 आया। दोनों का योग 21 है जिसमें से a 13 है तो b 8 होगा। तो आपकी तीनों भुजाएं आ गई 13, 8 और 11। ठीक है, पूछा क्या है, परिमाप ये है, दोनों भुजाओं का अंतर ये है, तो अच्छा क्षेत्रफल कितना होगा ये पूछा है। ओके ओके ओके। हाँ तो देखिए, अच्छा एक और चीज़ है यहाँ पर मैं बता देता हूँ। हीरोज़ फार्मूला है जो लगता है रूट के अंदर एस माइनस ए, इससे भी एरिया निकाला जाता है, ध्यान रखिएगा। एस माइनस बी, एस माइनस सी। ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर एस क्या है, ये अर्ध परिमाप है जो कि तीनों भुजाओं के योग का आधा होता है। हमें पता है तीनों का योग 32 है तो एस की वैल्यू उसकी आधी हो जाएगी 16, सिंपल है। तो एस की जगह 16 रखना है। 16 में से 1 13 गया, 3 आया इसकी वैल्यू। फिर 16 में से 8 गया, 8 वैल्यू आ गई। फिर 16 में से 11 गया, 5 वैल्यू आ गई। इनमें ऐसे क्वेश्चनों में जब रूट के अंदर संख्याएं होती है तब कभी भी आपको जहाँ तक पॉसिबल हो जो संख्या बाहर निकल रही है रूट से उसको तो बाहर निकाल दो। जैसे 16 बाहर निकल रहा है तो ये मैंने बाहर निकाल दी, और अंदर में जितना हो सके तोड़ के लिखना चाहिए। जैसे 3 है, 8 को 3 और 5 से मल्टीप्लाई करने से अच्छा इस 8 को 4 इंटू 2 लिखो, एक बार लिख दो। अब देखो इन चारों संख्याओं में से और क्या बाहर निकल सकता है, क्या ये 2 भी बाहर निकल सकता है, ये 4 बाहर निकल सकता है 2 के रूप में, और ये 2 से ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 दूनी 8। अब देखिए अब बचा 3 दूना 6, ना तो 3 बाहर निकल सकता है रूट के बाहर, ना ही 2 बाहर निकल सकता है, ना ही 5। अब ये भी देख लीजिए क्या इनका गुना में से तो कोई बाहर नहीं निकल पा रहा। 5 दूनी 10 गुना 30, ठीक है 30, तो 30 तो बाहर नहीं निकल पाएगा। तो यानी जो संख्याएं बच रही थी जो बाहर नहीं निकल पा रही थी उनको अंदर ही छोड़ दिया मैंने। तो देखो अब आंसर 8√30 ही आ रहा है। इस तरीके से रूट को सॉल्व करना ज़्यादा आसान रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है जिसकी भुजाएं 9, 10 और 11 सेंटीमीटर। अभी बताया हीरोज़ फार्मूला, जब आधार ऊंचाई नहीं पता तीनों भुजाएं दे रखी है तो हीरोज़ फार्मूले से ही क्षेत्रफल निकाला जाता है, इतना दिमाग में रखिएगा। एस की वैल्यू तीनों भुजाओं के योग का आधा 30 आ रहा है तो एस की वैल्यू 15। एस माइनस ए यानी 15 माइनस 9 6, एस माइनस बी यानी 15 माइनस 10 5, एस माइनस सी यानी 15 माइनस 11 4, इनमें रख देते हैं। एस की वैल्यू 15, एस माइनस ए की वैल्यू 6, एस माइनस बी की वैल्यू 5, एस माइनस सी की वैल्यू 4। मैंने क्या कहा, आप टुकड़े करके रख दीजिए, जिसको बाहर निकलना होगा निकल जाएंगे। देखो तीनों पंजे 15 लिख सकता हूँ मैं, फिर 6 को 3 इंटू 2 लिख सकता हूँ, फिर 5 गुना 4 को 5 गुना 4 ही रहने देगी कि 4 बाहर निकल जाता है। अब देखिए यहाँ पर रूट के अंदर कौन सी संख्या 2 बार मिल रही है, ये 3 2 बार मिल रहा है, एक बार बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या 5 2 बार मिल रहा है, ये भी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और क्या 4 बाहर निकल जाएगा, बिल्कुल बाहर निकल जाएगा 2 के रूप में, बोलिए निकल गया। क्या बच गया, सिर्फ 2 बच गया रूट के अंदर। तीनों पंजे 15 दूना 30, 30 रूट 2, यह आपका एरिया हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक त्रिभुज की भुजाएं हैं 2, 3, 4 के अनुपात में। त्रिभुज का परिमाप आपको 18 दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। देखिए 2, 3, 4 आपको तो रेशियो दिया ही है, और इनका परिमाप तीनों भुजाओं के रेशियो 2, 3, 5 और 4 9 रेशियो,
यानी परिमाप का रेशियो 9 रेशियो और परिमाप की वैल्यू दे रखी है 18 सेंटीमीटर, यानी एक रेशियो की वैल्यू 2। इसका मतलब भुजाएं क्या है, 4, 6 और 8। एस की वैल्यू क्या होती है, अर्ध परिमाप होता है, क्योंकि तीनों भुजाएं दे रखी है, आपको एरिया निकालना है। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। चलिए शुरू करते हैं वापस। ज़रा देखिए यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ है, आप इसको सही कर लीजिए। ये यहाँ पर पूरा पोर्शन इसको भूल जाइए, ठीक है, इसको रहने दीजिए। क्वेश्चन पूछा है, बस त्रिभुज का एरिया पूछा है। हीरोज फार्मूला के अकॉर्डिंग अर्ध परिमाप कितना होता है, तीनों भुजाओं के योग का आधा। तो ये 9 हो जाएगा। s माइनस ए कितना हो जाएगा, 5। s माइनस बी कितना हो जाएगा, 3। और s माइनस सी कितना हो जाएगा, 1। फार्मूला लगा देंगे यहाँ पे। s की वैल्यू है 9, फिर 5, 3, 1। 3, 5, 1 बाहर नहीं निकल सकता, 9 बाहर निकल सकता है 3 के रूप में, और अंदर √15 हो जाएगा। तो आपका जो एरिया आया है वो 3√15, ये आपका आंसर है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, किसी त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 12 है। अन्य त्रिभुज की ऊंचाई जिसका क्षेत्रफल उस क्षेत्रफल का दुगना है और आधार 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, ठीक है, मतलब ऊंचाई पूछ रहा है आपसे। ये क्या पूछ रहा है, ऊंचाई अन्य वाले का। ठीक है, देखिए वापस, त्रिभुज का आधार 15, हमें पता है एरिया कितना होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो पहले वाले वर्ग का, त्रिभुज का 90 एरिया हो गया। अब मुझे पता है एरिया 90 हो गया। एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई जिसका क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना है, यानी इसका डबल है अगले वाले त्रिभुज का। ठीक है, और आधार पता है हमें पता है कि 1/2 इंटू आधार, ऊंचाई हमें पता नहीं है अगले वाले त्रिभुज की, और वही हमको निकालने के लिए बोला है। 2 से गया 10, 0 से 0 गया, ऊंचाई 18 आ गई, यानी आपका आंसर 18। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक त्रिभुजाकार खेत की 3 भुजाओं की लंबाई 15, 20 और 25 है। 15, 20 और 25। मुझे ये कहीं ना कहीं ट्रिपलेट नज़र आ रहा है 3, 4, 5 का। कैसे, मैं बता देता हूँ आपको। देखिए 3, 4, 5, इसका 5 गुना 15 है, इसका भी 5 गुना 20 है, और इसका भी 5 गुना मुझे 25 मिल रहा है। मैंने पहले ही बताया आपको, स्टार्टिंग के जो रेशियो होते हैं आधार और ऊंचाई के होते हैं, और उनका आधा ही क्या होता है, एरिया होता है। यानी ये आपका एरिया है, ये कटा 20 10 बार, तो 15 इंटू 10 150 आपका एरिया हो गया। और ये बोल रहा है 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर पर बीज बोने की लागत। हर 150 मीटर स्क्वायर मेरा एरिया है, 5 रुपये की दर, 15 पंजे 75, 750 रुपये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक त्रिभुजाकार क्षेत्र की भुजाएं 30, 72 और 78 है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन को थोड़ा देखिएगा। ये बोल रहा है, हाँ, 78 मीटर, इसको थोड़ा अपडेट करिए। 78 मीटर है यहाँ पर। ठीक है, ये इस लाइन ख़त्म हो जाती है। फिर क्वेश्चन है 72 मीटर वाली भुजा। 72 मीटर वाली भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई क्या है। आप देखिए, देखो मुझे तो वैसे ट्रिपलेट यहाँ पर भी नज़र आ गया, फिर भी मैं आपको पहले एक बार बता देता हूँ क्लियरली। ठीक है, जैसे 5, 12, 13, ये ट्रिपलेट मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि देखिए 5 का 6 गुना 30 होता है, फिर 12 का 6 गुना 72 होता है, और 13 का 6 गुना 78 होता है। ये मुझे ट्रिपलेट नज़र आ चुका है यहाँ पर। देखिए ये ट्रिपलेट याद करना इसलिए ज़रूरी है,
अगर आपको ये याद नहीं रहा तो आपको हीरोज़ फार्मूला लगाना पड़ जाएगा, ये वाला, और फिर कैलकुलेशन देखिए आप कैसी रहेगी, बहुत बड़ी चली जाएगी क्योंकि सारी संख्याएं बड़ी बड़ी आ गई है। इसके लिए आपको सीधा थोड़ा ध्यान रखना एग्ज़ाम में कि कहीं ये ट्रिपलेट के रेशियो तो नहीं है, पहली बात तो ये। अब मुझे यहाँ पर ये ट्रिपलेट वाले रेशियो नज़र आ गए और मुझे पता है स्टार्टिंग के जो है वैल्यू, स्टार्टिंग की जो वैल्यू होती है आधार और ऊंचाई ही होती है, और उसका आधा हो जाएगा एरिया। ये बात क्लियर हुई? इसको काटेंगे 36, 36 का 3 गुना 90 और 18 108 1080, ये यानी एरिया हो गया 108 ठीक है। यहाँ पे हमको ये बात तो समझ में आ चुकी है, ठीक है। अब देखने वाली बात है यहाँ पर कि हमें जो बोला है कि 72 मीटर वाले, अब जैसे देखिए क्वेश्चन एक्चुअल में ऐसा है, ये मान लो 5 12 13, ठीक है। अब ये 13 वाला ये 78 है एक्चुअल में, ठीक है, लिख देता हूँ मैं, और ये 72 है और ये 30 है। हमें तो ये बोल रहा है कि भाई 72 मीटर वाली भुजा पर लंब, ठीक है। अब मतलब 72 मीटर वाली भुजा पर लंब, पहली बात तो देखिए इसको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, ये रही 72 मीटर वाली भुजा और ये भुजा पर लंब है 30 का ही है, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज में ही ट्रिपलेट चलता है। तो एक्चुअल में 72 मीटर वाली भुजा पर लंब जो डाल रहा है वो यही वाली भुजा डाल रही है 30 वाली, तो आंसर तो वैसे यही हो गया आपका ख़त्म यहाँ पर, ठीक है। अदरवाइज़ कैसे करना पड़ता मैं बता देता हूँ। हीरोज़ फार्मूला आपको लगाना पड़ता, ये वाला सारी संख्याओं को जोड़ना पड़ता, फिर आपको अगर नहीं पता रहता तो आप ऐसे करते हैं 72 इसको मान लेते, 5 इसको लेते और 78 ये वाली ले लेते। फिर आपको सोचते कि भाई सामने वाली भुजा पर यहाँ पे लंब पड़ रहा है और हमें पता है कि त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, एरिया क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, जो आपको पता नहीं है, ठीक है, जो लंब वाला है, और उसको सामने फार्मूला ये वाला रखना पड़ता, S-B हीरोज़ फार्मूला, फिर जाके निकालना पड़ता। इसके लिए ट्रिपलेट अगर आपको याद था तो ये यहीं से मालूम चल रहा है आपको कि भाई 30 सेंटीमीटर वाली भुजा ही तो एक्चुअल में लंब है 72 पे, ठीक है। तो दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक समकोण त्रिभुज की भुजा दूसरी भुजा से दुगनी है, ठीक है। इसके कर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए एक समकोण त्रिभुज मैं यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है। कोई भी एक भुजा मैं एक ले रहा हूँ तो दूसरी 2 हो गई। अब कर्ण का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। एक का स्क्वायर एक ही रहेगा, 2 का हो जाएगा 4, और कर्ण का स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो सामने क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, मतलब यहाँ पर √5 रेशियो मिल गया मुझे कर्ण का। उसकी वैल्यू मेरे को दे रखी है 10। हमें पता है इस 10 को मैं 5 × 2 भी लिख सकता हूँ, ये बात सही है, ठीक है। और मुझे ये भी पता है कि 5 को मैं √5 × √5 भी लिख सकता हूँ, इंटू 2, 5 रूट से 1 ही कट गया, तो देखिए एक रेशियो की वैल्यू क्या आई, 2√5। ये बात क्लियर हो गई। त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, देखिए तो 2 रेशियो की वैल्यू क्या हो गई, 2√5 से गुणा होगा तो 4√5, और इसकी वैल्यू एक रेशियो की तो पता ही है, अभी निकाली अपन ने 2√5। एरिया होता है 1/2 इंटू आधार 4√5 इंटू ऊंचाई 2√5, 2 से 4 गया 2, 2 दूनी 4, √5 से √5 गुना होगा तो 5, तो एरिया आपका 20 वर्ग सेंटीमीटर आ गया आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समकोण त्रिभुज की, जस्ट अ मिनट,
एक समकोण त्रिभुज की परिमिति 60 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज है, ट्रिपलेट, ध्यान रखना ट्रिपलेट, फिर बोल रहा हूँ 26। मुझे तो 5, 12, 13 ध्यान में आ गया क्योंकि 13 का डबल ही 26 दिया हुआ है। मतलब जब ये 2 गुना है तो ये भी 2 गुना ही होगा और ये भी 2 गुना ही होगा, और कहीं इनका योग 60 ही तो नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। एरिया क्या होगा? स्टार्टिंग के जो रेशियो होते हैं वही आधार और ऊंचाई होते हैं। 12 × 10 120 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है। कर्ण की लंबाई 13, फिर से ट्रिपलेट नज़र आ रहा है। लंबाई 13 है, सॉरी कर्ण की लंबाई 13, तो 5, 12 ले लेते हैं। आधार और ऊंचाई के गुणा का आधा ही क्षेत्रफल होता है। 12 × 5 = 60 का आधा 30। यही क्वेश्चन है ट्रिपलेट वाला। छोटी भुजा की लंबाई अभी देख लिया, 5, 12, 13 में सबसे छोटी भुजा 5 ही है, तो 5 सेंटीमीटर आपका आंसर है। किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजा, फिर से वही समकोण बनाने वाली भुजा 5 और 12 ही होती है, और विकर्ण आपका 13 होता है। त्रिभुज का एरिया आपको 270 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो कर्ण की लंबाई पूछी है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अभी ये रेशियो है, एक्चुअल में भुजाएं कितना गुना होगी वो आपको देखना है। तो अब रेशियो की वैल्यू अपने को निकालनी पड़ेगी। जैसे मुझे पता है 1/2 आधार 12 रेशियो इंटू ऊंचाई 5 रेशियो की वैल्यू अपने को दे रखी है 270। 12 × 5 = 60 का आधा 30r² की वैल्यू 270। 0 से 0 गया, 3 से काटा 9, 1r² की वैल्यू 9, तो 1 रेशियो की वैल्यू 3 आ जाएगी। रूट में 9 के 3 यानी 3 गुना है 1 रेशियो की वैल्यू, यानी 13 × 39 आपका क्या है? विकर्ण है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 10 और 20 है। ये आपको ले लो, 10, 20 कोई भी लो, चाहे 20, 10 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके समकोण के शीर्ष से, समकोण के शीर्ष यानी ये वाला से कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी? देखिए इस वाले की लंबाई आपसे पूछी जा रही है, ठीक है, ये आपको निकालना है। देखिए बताता हूँ आपको। देखिए अभी अपन कर क्या है कि ये जो रेशियो है देख लो, पहले 1 और 2 है, और कर्ण का रेशियो √5 था। बिल्कुल √5 था। हमें पता है 1 रेशियो की वैल्यू 10, यहाँ पर भी 2 रेशियो की 20 आ रही है, मतलब 1 रेशियो की वैल्यू 10, मतलब यहाँ √5 की, इसको भी 10 से गुना कर दूंगा तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी 10√5। बोलो ये समझ में आ गया आपको? ठीक है। अब ये बोल रहा है शीर्ष से कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई क्या है? शीर्ष से कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तीनों भुजाएं आपको मिल चुकी हैं, तीनों भुजाएं आपको मिल चुकी है, ठीक है। तो 2 चीज़ें हो सकती हैं। देखिए पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये कौन सा त्रिभुज दिया है? समकोण त्रिभुज दिया है। मुझे पता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, इससे एरिया निकल जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? अब देखना है यहाँ पे, इसी त्रिभुज को मैं थोड़े अलग ढंग से बना रहा हूँ, मैं थोड़े अलग ढंग से बना रहा हूँ। जो समकोण था ना ऊपर का, नीचे का यही जो समकोण है, अब इसको मैं ये ले रहा हूँ, ठीक है, ये वाला, ठीक है। और ये जो कर्ण था वो 10√5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये है सामने, शीर्ष से सामने वाली 10 विकर्ण पर क्या है? लंब है, ये लंब है।
और हमें पता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई से भी एरिया निकलता है। आधार आपका ये मैंने 10√5 वाला बना दिया, और ये ऊंचाई आपको ज्ञात ही नहीं है, वो आपको निकालनी है, लेकिन इससे एरिया निकल जाता है। कैसे? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, इससे भी एरिया निकलता है। और ये तो वही वाला त्रिभुज है, दोनों को बराबर रख दो एरिया को, ठीक है, दोनों एरिया को बराबर निकाल दो तो h की वैल्यू निकल जाएगी। 2 से 2 गया, 10 से 10 गया। h बराबर ये √5 h से गुणा है तो ये उधर 20 के नीचे चला जाएगा, 20√5। ध्यान रखिए इस 20 को मैं ऊपर 5 गुना 4 भी लिख सकता हूँ, और 5 मेरा √5 इंटू √5 होता है, ठीक है, √5 इंटू √5 भी लिख सकता हूँ मैं। अब बताओ 1√5 से 1√5 गया तो 4√5 बच गया, यही आपका आंसर है 4√5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समत्रिबाहु त्रिभुज बोले तो समबाहु होता है। अब पहले बात तो समबाहु त्रिभुज का मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट बता देता हूँ। समबाहु त्रिभुज में सारी भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है, सारी भुजाएं बराबर होती है। इसके लिए परिमाप होता है 3a। इसके सीधे फॉर्मूले आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में कंसेप्ट आपको बताऊंगा तो थ्योरम हो जाएगी, तो इसलिए मैं सीधे आपको चीज़ लिखा रहा हूँ, तो वो आपको याद करनी है समबाहु त्रिभुज के लिए, ठीक है, जो याद रखनी ही है आपको। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 a²। भुजा स्क्वायर बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, अगर क्वेश्चन में ही a लिखा आ गया तो हमेशा फॉर्मूले को ऐसे समझना, √3/4 भुजा स्क्वायर, ऐसे ही याद रखोगे। परिमाप 3 गुना भुजा, 3 गुना भुजा, क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर, ऐसे ही याद करोगे आप। और जो ऊंचाई होती है, ऊंचाई बोले तो ये वाली, ये ऊंचाई वो होती है √3/2a। ध्यान रखिए ये a² है यहाँ पर क्षेत्रफल में, ठीक है, और ऊंचाई के अंदर सिर्फ a है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब क्या बोल रहा क्वेश्चन, समत्रिबाहु बोले तो समबाहु, 3 भुजाएं जो है ना, सम है जिसकी, तो समबाहु ही होता है वो। प्रत्येक भुजा कितनी? 6 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला √3/4 a², a यानी भुजा का स्क्वायर, 6 चंग 36, 4 9 36, 9√3 आपका एरिया आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज का एरिया आपको क्षेत्रफल देगा 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई है, सिंपल, √3/4 a² यानी भुजा स्क्वायर होता है एरिया, और उसकी वैल्यू मुझे दे रखी है 4√3। √3 से √3 गया, a² बराबर 4, ये भी 4 उधर गया, उससे गुणा होगा, 4 गुना 4, रूट के अंदर 4 गुना 4 एक बार ही बाहर निकलेगा तो 4, भुजा की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, आपका आंसर आ गया। हाँ फ्रेंड्स, ये आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। अगर आप हमसे ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं ब्यावर में, तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9079050380 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 8890309504 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। ब्यावर में ऑफलाइन कोचिंग के लिए हमसे आप संपर्क जरूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।